अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमने जो है INET स्टार्ट किया हुआ है और उसमें जो है अब जो है न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे बफर सॉल्यूशन। इससे पहले जो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की जो है पीएच निकालना जो है वो देख लिया था और जो है हम जो है उसमें के एक अटम इंट्रोड्यूस करवाया था हमने और उसके अलावा जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स को जब मिक्स कर देते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस को मिक्स एसिड और बेस को मिक्स कर देते हैं रिजल्टिंग सॉल्यूशन की पीएच वो भी फाइंड कर लिया था। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज बफर सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम बात कर लें कि बफर सॉल्यूशन जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसकी डेफिनेशन जो है हम करने जा रहे हैं। उसकी डेफिनेशन जो है वो नॉर्मली बच्चे जो है एक लिख देते हैं एक मार्क के लिए दूसरा मार्क जो है भूल जाते हैं। तो पहली बात ये है अ सॉल्यूशन which resist to change in pH। ये बात लिख देते हैं बच्चे। और सेकंड जो इसकी बात है वो भूल जाते हैं तो दैट इज व्हेन स्मॉल amounts of acid or base is added। तो ये दो मार्क्स की होती है डेफिनेशन। तो इसमें दो बातें हमने लिखी हैं। तो दोनों बातों को जो है इसका एक पॉइंट ये वाला जो है आपको लाजमी ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चे इसको मिस कर जाते हैं। तो एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें अगर आप थोड़ी सी अमाउंट एसिड की ऐड कर दें या बेस की ऐड कर दें तो उसकी जो पीएच में ड्रास्टिक चेंज आना था वो नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास वाटर है उसकी पीएच 7 होती है, आपने उसमें थोड़ी सी अमाउंट एसिड की डाल दी तो उसकी पीएच एकदम से नीचे आ जाएगी, 2 पे 3 पे आ जाएगी। इस तरीके से अगर आपने उसमें बेस डाल दी तो उसकी पीएच जो है 7 से थोड़ी देर बढ़ जाएगी, 11-12 हो जाएगी। तो लेकिन अगर बफर सोल्यूशन होगा तो ये इसको पीएच को चेंज नहीं होने देता। बफर सोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास ये आया था बायोलॉजिकल रिएक्शन से। तो एंजाइम्स जो हैं वो आपको पता है कि जिनको एंजाइम्स जिन्होंने पढ़ा था तो एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर पीएच। वो एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर काम करते हैं। तो बायोलॉजिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं वो उससे जो है ये कॉन्सेप्ट आया था कि ऐसी क्या चीज है ब्लड में, ऐसी क्या चीज है बॉडी में जिसमें अगर हम कुछ अमाउंट एसिड की आ जाए या बेस की आ जाए तो वो अपने आप को चेंज नहीं होने देता पीएच को। जैसे अगर आपकी स्किन की पीएच की बात करें तो दैट इज 5, हल्की सी एसिडिक होती है। अगर ये ज्यादा आपने उसको एसिडिक कर दिया, उसकी पीएच 4.5 पे कर दी या 4 कर दी तो फिर जो है ड्राई स्किन हो जाती है, तो उस स्किन इरिटेशन हो जाती है, इससे प्रॉब्लम आता है। इस तरीके से अगर जो है ये 6 या 7 पे चली जाती है तो इसकी वजह से जो है ऑयली हो जाती है स्किन। तो उसकी पीएच को मेंटेन करना होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो है बहुत सारे कॉस्मेटिक्स वाले जो आपसे कहते हैं कि वो जो है आप इस पे लेमन वगैरह जो है उसका जो है जूस जो है वो मिक्स करके लगाएं इसके ऊपर। और इस तरीके से ब्लड की जो पीएच होती है दैट इज 7.4 7.5 होती है। तो अगर उसको ये स्लाइटली बेसिक होती है, अगर न्यूट्रल थोड़ी सी ऊपर होती है तो अगर जो है इसकी पीएच को आप एसिडिक कर देंगे तो एसिडोसिस हो जाता है जिसकी वजह से इंसान कोमा में जा सकता है। तो पीएच किस तरीके से मेंटेन होती है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो हमने इसको जरा देखना है कि कैसे ये काम करता है और ये सोल्यूशन एक्चुअली होता क्या है। अब देखना है सोल्यूशन बनता कैसे है। तो द फर्स्ट थिंग इज हाउ वी प्रिपेयर प्रिपरेशन ऑफ बफर। इफ यू वांट टू मेक अ बफर सोल्यूशन, अगर आप बफर सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो आपको इसमें करना क्या होगा। आपको इसमें नंबर 1 आप क्या करते हैं, बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड, तो वीक एसिड ले लें एंड इट्स सॉल्ट, उसका सॉल्ट मिक्स कर दें। अब इससे जो आपके पास बफर बनेगा वो बनेगा आपके पास एसिडिक बफर बनेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको बफर बनाना है 5 का, 3 का, 2 का तो उसके लिए जो है आपको वीक एसिड यूज करना पड़ेगा और उसका सॉल्ट यूज करना पड़ेगा। कैसे काम करता है वो देखते हैं। इस तरीके से आप ये काम ऐसे भी कर सकते हैं कि बाय मिक्सिंग वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट, आप इसको मिक्स कर दें। इससे आपके पास बन जाएगा
बेसिक बफर। अब इसकी जो है मैं साथ एग्जाम्पल भी लिख रहा हूँ ताकि आपको जरा बात क्लियर हो जाए कि मैं क्या चीज़ मिक्स करने की कोशिश बात कर रहा हूँ। तो मैं अगर इसको वीक एसिड को अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ से, और इसके सॉल्ट को भी अंडरलाइन कर देता हूँ, वीक बेस को भी अंडरलाइन करता हूँ, इसके सॉल्ट को भी अंडरलाइन करता हूँ, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। वीक एसिड लेट से आपने ले लिया इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड, इसका सॉल्ट हो जाएगा आपके पास सोडियम इथेनोएट, ये इसका सॉल्ट हो गया। तो इन दोनों को मिक्स करने से आप बफर बना सकते हैं। वीक बेस की बात करते हैं तो यू हैव टेकन फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड इट्स सॉल्ट विल बी अमोनियम क्लोराइड, तो इससे बन सकता है। एक बात जो है बच्चों को नहीं पता होती और कई दफा उसने जो है पूछने की कोशिश की, उसमें जो बच्चे स्टक हो जाते हैं, तो इसलिए मैं थर्ड पॉइंट जो है इसको स्टैटिक भी लगा रहा हूँ कि अगर आपको बफर बनाना है तो बफर किसी और तरीके से बन सकता है, एंड दैट इज बाय एडिंग limited amount of base to excess of weak acid। तो अब कैसे बन गया बफर? देखिए पहले शुरू में आपके पास जो है, इसको हम पूरा आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे, बताएंगे, प्लीज को डिटेल में भी देखेंगे। अगर आपके पास जो है किसी कंटेनर में जो है आपके पास जो है एसिड एक्सेस में था, लेट से उसके 10 मोल्स थे, सिर्फ एसिड ही था, आपने उसमें बेस जो है 10 मोल नहीं ऐड की, कम ऐड की, लिमिटेड अमाउंट, आपने उसमें 4 मोल ऐड कर दिए बेस के, तो हुआ क्या कि उसमें से आउट ऑफ 10 जो है 4 न्यूट्रलाइज हो गए, उस न्यूट्रलाइजेशन से सॉल्ट बन गया और एसिड भी वहां पे रिमेनिंग है, तो एसिड भी बचा हुआ है, वीक एसिड वहां पे प्रेजेंट है और उसका सॉल्ट भी बन गया, तो तब भी ये बफर बन सकता है। ठीक है जी। तो अब जो है हम इसको देखते हैं कि बफर कैसे बनता है और कैसे काम करता है। तो हम जो है इसकी बफर एक्शन को देखने जा रहे हैं कि बफर एक्शन काम कैसे करता है। तो पहली जो हम यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बना के समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम बफर एक्शन, हाउ बफर वर्क, काम कैसे करता है। तो इसके लिए जो है मैंने लेट से यहाँ पर एक कंटेनर ये लिया और एक कंटेनर जो है मैं इसमें ये दूसरा बीकर आ गया हमारे पास, इसमें जो है हमारे पास, तो पहले वाले में जो है हमारे पास लेट से इसी को हम कर लेते हैं, समझ लें आप जो है इसमें वाटर हमने ऐड किया था, ये इसमें वाटर है और इस वाटर में जो है हमने ऐड कर दिया वीक एसिड, वीक एसिड जो है हमने इथेनोइक एसिड ऐड कर दिया और इस तरीके से हमने इसमें ऐड कर दिया इसी का सॉल्ट, एंड दैट इज सोडियम इथेनोएट। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये अब जो है बफर बन सकता है। इसको साथ साथ समझाने के लिए जो है मैंने इसके साथ लिख दिया कि 100 मॉलिक्यूल्स मैंने इसके ले लिए थे और 100 मॉलिक्यूल्स मैंने इसके ले लिए थे। अब आपको पता है कि सॉल्ट जो है वो कम्प्लीटली आयोनाइज होता है, तो इसलिए जो है पहली बात हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि आपके पास इससे बन जाएंगे ये आयंस और ये आयंस बन जाएंगे, और कितने कितने बनेंगे, 100 इसके बन जाएंगे और 100 इसके बन जाएंगे। इस तरीके से जो सॉल्ट था ये तो कंप्लीट डिसोसिएट हो गया पानी में जाते साथ, लेकिन वीक एसिड जो है वो पार्शियली डिसोसिएट होगा, इसमें कुछ एसिड जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा, आयन बन जाएंगे ये वाले और ये वाले, और कुछ जो है वो अनडिसोसिएटेड रह गया। लेट्स से अगर आपके पास 100 थे मॉलिक्यूल्स, तो इसमें से हुआ ये कि आपके पास 10 ये बन गए, 10 ये बन गए और 90 जो है वो इसी फॉर्म में रह गए। अब इस कंटेनर में एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर आप गौर से देखें तो इथेनोएट आयन, हाइड्रोजन आयन जो आयन्स बन गए हैं उनको मैं
एक जगह पे सम अप करने की कोशिश करता हूँ कि कौन कौन से आयन्स हैं और कितने कितने हो गए। ये आपका वाटर का लेवल हो गया। इस केस में अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मेरे पास इथेनोएट आयन की बात करता हूँ, तो फाइनली मेरे पास जो आयन्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे पानी में, उनको हम लिख रहे हैं। एक हमारे पास ये वाला पार्टिकल होगा, एक हमारे पास हाइड्रोजन आयन होगा, एक हमारे पास सोडियम आयन होगा, और एक होगा हमारे पास वीक एसिड। ये होंगे। इन पार्टिकल्स की काउंटिंग करते हैं तो हमारे पास ये पार्टिकल्स कितने कितने बन जाएंगे, ये जरा देखते हैं। तो हमारे पास इथेनोएट आयन दो सोर्सेस से आ रहा है, इधर से भी इथेनोएट आयन आ रहा है और इधर से भी आ रहा है। तो मेजर सोर्स जो है इसका वैसे सॉल्ट है, तो ये बात हम यहाँ पे इसके साथ देख देते हैं कि ये हमारे पास सॉल्ट था, जबकि ये हमारे पास वीक एसिड था। तो हमारे पास ये टोटल पार्टिकल्स जो है इसके हो गए हैं 110। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो वो हमारे पास है 10, सोडियम की बात करते हैं तो वो है हमारे पास 100, और इस तरीके से हमारे पास इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास 90। तो ये पार्टिकल्स है हमारे पास। अब ये किस तरीके से काम करेगा, इसको हम आगे प्रोसीड करवाते हैं। इसी डायग्राम को मैं यहाँ से कॉपी करके आगे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए जो है पहले यहाँ पे अगले पेज पे समझा देता हूँ, उसके बाद फिर वापस लेके आता हूँ आपको। आपने इसको ये रख दिया। देखिए, अगर आपने इसमें थोड़ी सी अमाउंट इसमें ऐड कर दी एसिड की, तो एसिड अगर आपने ऐड किया, इफ आपने इसमें एसिड ऐड किया, एसिड का मतलब होता है एच आयन, ये ऐड किया आपने, तो होगा क्या, एच आयन किससे रिएक्शन कर सकता है, आप देख लें इसमें वर्ड से आपको समझ आ जाएगी। एच आयन जो है सोडियम, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, ना ये इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, ना ये इसके साथ रिएक्शन कर सकता है। एसिड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन होगी। तो ये किससे रिएक्शन करेगा, ये एक्चुअली रिएक्शन कर जाएगा किससे जाके, ये कर जाएगा रिएक्शन इसके साथ। और होगा क्या, इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा आपके पास, आपके पास बन जाएगा ये चीज और ये चीज मिलके बना देंगे अनडिसोसिएटेड एसिड, बना देंगे आपके पास। लेकिन वीक एसिड जो है एक्चुअली एच आयन को रिलीज ही नहीं करना चाहता, इट वांट टू होल्ड इट, एंड इफ यू प्रोवाइड इट एच आयन, तो ये जो है उसको होल्ड कर देगा और जो है अनडिसोसिएटेड फॉर्म में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास इसकी अमाउंट जो है कम हो जाएगी और इसकी अमाउंट जो है बढ़ जाएगी। ठीक, ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगा। अब कैसे, और इस तरीके से अगर मैं इसी की बात करता हूं कि मैं इसको इसमें बेस ऐड करता हूं, तो यहाँ पे हम लाइन खींचते हैं, और अब जो है बेटा इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ बेस। लेट से बेस ऐड कर दी, बेस का मतलब होता है OH। अब ये OH किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, नंबर वन, इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, और इसके साथ कर सकता है। ठीक है जी, इन तीन चीजों के साथ रिएक्शन कर सकता है। अब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ OH एंड सोडियम, तो बेटा इससे बन जाएगा आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये फिर टूट जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास सोडियम एंड ये, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज शुरू में थी वही चीज आखिर में, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। अगर मैं इनको जोड़ भी दूं, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर भी दूं, तो इन दोनों को कंबाइन करने से ये बनेगा विच इज स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर दोबारा डिसोसिएट हो जाएगा, तो अगर डिसोसिएट हो रहा है इसका मतलब कि ये रिएक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि शुरू और आखिर की चीज सेम है। इसलिए अब इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ कि ये रिएक्शन नहीं होने वाला। अब आपके पास क्या चीज बची, अब आपके पास इसी OH का जो रिएक्शन है वो करवाने के लिए वो आप इसको लेके आ जाए एच आयन के सामने, तो बिल्कुल ट्रू, ये रिएक्शन कर जाएगा, वाटर बन जाएगा इससे। तो दिस इज पॉसिबल। एंड सिमिलरली इफ वी प्लेस हियर OH नेगेटिव एंड इसके साथ करवा दूं इथानोइक एसिड, तो ये बन जाएगा आपके पास नेगेटिव एंड बन जाएगा साथ वाटर। ठीक, ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल है। तो इनको मैं दोबारा एक दफा टिक कर देता हूँ, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ऊपर से कंटिन्यूसली बेस को ऐड करते जाएंगे, मतलब इसके आप एक ऐड कर दें, फिर दो ऐड कर दें, फिर 10 ऐड कर दें, फिर 50 ऐड कर दें, एक्चुअली ज्यादा क्वांटिटी में है कौन जो रिएक्शन करेगा,
नो डाउट एच आयन जो प्रेजेंट है वहां पे वो रिएक्शन कर जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आपके पास जो ज्यादा है, जिसकी एक्सेस है, वो रिएक्शन करेगा। इसलिए मैं इसको डबल टिक कर देता हूँ, तो इसके चांसेस जरा ज्यादा हैं, क्योंकि ये अनडिसोसिएटेड जो एसिड वहां पे बैठा हुआ है, तो बेस इसके साथ रिएक्शन करके जो है इसको कंप्लीट जो है कन्वर्ट मार देगी। इस केस में जो है हम इस बात को लिख देते हैं यहाँ पर कि अगर हम बेस ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिएक्शन होगा, और अगर हम एसिड ऐड करते हैं तो हमारे पास ये वाला रिएक्शन होगा। ठीक जी। तो हमारे पास असल में इसमें जो आयंस थे आपके सामने हैं, तो कौन कौन से आयंस एक्चुअली रिएक्शन करते हैं, तो ये बात जो है आपको इसमें सेट करनी है, और इससे सारा मामला इंशाल्लाह सीधा हो जाएगा। तो ये बात हम लिखने जा रहे हैं कि जब हमने बफर एक्शन में कि when acid or base added to buffer solution either weak acid react or common ion react। ये क्या बात कर दी हमने, इस बात को जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं, बड़ा कर देते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए इसमें अगर आपने एसिड ऐड किया, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने इसमें एसिड ऐड किया तो ब्लू ले लेते हैं कलर, तो ये आपका रिएक्शन करेगा किसके साथ, इसके साथ। और अगर आपने इसमें बेस ऐड की, हाइड्रोक्साइड, तो ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, इसके साथ। ये दोनों ही लार्ज अमाउंट्स में हैं, और ये दोनों उसके साथ रिएक्शन करते रहेंगे। आने वाले एच आयन जो है अपने आप को डोमिनेट नहीं कर सकते। जैसे आपने इसमें एच आयन ऐड किया एक, तो ये 11 नहीं होंगे, बल्कि ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा और वो 10 रहेंगे, जिसकी वजह से पीएच उतनी ही रहेगी जो पहले थी, 10 की वजह से जो पीएच आ रही थी। आप इसके 5 ऐड कर दी, ये 5 के साथ रिएक्शन कर जाएगा, और जितने भी ऐड करते जाएंगे तो ये उसके साथ रिएक्शन करता जाएगा और उसको रोकता रहेगा, जिसकी वजह से एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी, जो पीएच चेंज नहीं होगी। इस तरीके से अगर OH को ऐड करते हैं तो OH आके इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो पीएच तो चेंज हो जाएगी। गेटिंग वो पॉइंट। अगर OH को मैं इससे रिएक्शन करवा देता हूँ तो इसकी तो ऐड करने पे ये 9 हो जाएगा। अगर ये 9 हो गया, एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन की पीएच तो चेंज हो जाएगी। एक्चुअली इसके साथ कौन पे डील करता है, वीक अनडिसोसिएटेड एसिड जो होता है वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करने देता, और वो जो है खुद इस रिएक्शन कर जाता है। इस तरीके से एच आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो शुरू से आखिर तक आपके पास मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से तकरीबन इसकी पीएच पे कोई खास फर्क नहीं आता। अब देखते हैं कि बफर एक्शन में एक्चुअली क्या क्या होता है। तो इसको अब इक्वेशन की फॉर्म में लेके आते हैं। तो नंबर 1, बफर एक्शन बफर एक्शन में हमने यहाँ पे लिखा कुछ, तो हमारे पास जो वीक एसिड होता है, जैसे ये था, ये आयंस बनाता है रिवर्सिबली, ये वीक एसिड, और जिसका सॉल्ट होता है वो इरिवर्सिबली सारा कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्म में और इस फॉर्म में। ठीक, तो ये तो हमारे पास बफर। जब इसमें हम ऐड करते हैं बेस को या एसिड को, तो फिर ये कैसे काम करता है। When acid is added, जब आपने इसमें एसिड ऐड किया, मतलब ये था आपके पास जो एडेड एसिड था, इसको मैं लिख देता हूं कि ये आपने ऐड किया था। इस तरीके से इसके नीचे हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। तो ये किससे रिएक्शन करेगा, ये इनमें से दो चीजों के साथ रिएक्शन करना है, एक कॉमन आयन और एक वीक एसिड। तो हमारे पास जो है इसमें ये रिएक्शन कर जाएगा इस कॉमन आयन के साथ, एंड कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, अनडिसोसिएटेड एसिड। इसका जो मेजर सोर्स है एक्चुअली वो सॉल्ट था, ठीक है।
आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इसमें जो मेजॉरिटी जो आ रही थी आयंस की, इस आयन की जो मेजॉरिटी है, इस आयन की द मेजर सोर्स इज सॉल्ट। हम उसको सॉल्ट को मतलब सॉल्ट भी लिख सकते हैं वहाँ पे। आई नो कि एसिड से भी आता है, एसिड से बहुत कम क्वांटिटी आती है, लेकिन इससे ज़्यादा आती है। तो ये जो है सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट के एनायन के साथ, और कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, अनडिसोसिएटेड एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें अगर लिखना हो हम लिखेंगे एडेड एसिड react with salt, that is common ion, and produce undissociated acid. This way, concentration of H ions remains almost same, that is pH. उसकी pH भी फिर चेंज नहीं होगी, वैसी रह जाएगी। इसी तरीके से अगर हम इसमें बेस ऐड कर देते हैं, when base is added, तो अगर आप बेस में ऐड करेंगे तो आपकी बेस से जो आयन आएगा दैट इज दिस वन। अब इसमें जो है आपका ये रिएक्शन कर जाएगा, किस चीज से करेगा, ये करेगा अनडिसोसिएटेड एसिड से, जो बिल्कुल सुकून से बैठा हुआ था, इसका पीएच पे कोई इम्पैक्ट नहीं था, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज से, ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनोएट आयन में एंड वाटर में। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं कि ये हमारे पास एडेड था एंड ये हमारे पास अनआयोनाइज्ड या डिसोसिएटेड एसिड था, इसका रिएक्शन कर जाएगा। इस बात को अगर हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, लिखते हैं, तो व्हेन बेस इज एडेड it reacts with undissociated acid this way H ion concentration remains almost same and that is pH। तो pH पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक छोटी सी बात दोबारा कर दूं आपको कि कौन रिएक्शन करेगा आने वाले एसिड या बेस के साथ। एक करेगा वीक एसिड और एक करेगा कॉमन आयन। ये तो हमने आपको पूरा इसके बारे में डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया। अब जो है मैं आपको इसको यहाँ पे खत्म करता हूँ और ये बात दोबारा लिख देता हूँ कि विच थिंग विल रिएक्ट। तो द थिंग्स दैट हैव टू रिएक्ट, हमने लिया था वीक एसिड और हमने लिया था इसका सॉल्ट, ये दो चीजें ली थी। लेकिन किस किस से रिएक्शन करना है, एक कॉमन आयन ने करना है। आप इसमें से कॉमन आयन निकाल सकते हैं और एक करना है वीक एसिड में। तो पहली बात तो कंफर्म ये हो गई कि एक तो करना है इसमें, ठीक है जी, और एक इसकी कॉमन आयन है, और कॉमन आयन दोनों से जो निकलेगा, इसमें से सोडियम आयन निकलेगा और इससे जो है एच आयन निकलेगा। लेकिन ये आयन जो है दोनों में कॉमन होगा, विच वन, इथेनोएट आयन इसमें भी आएगा एंड इथेनोएट आयन जो है इसमें भी आएगा। तो दिस इज द सेकंड थिंग व्हिच हैज टू रिएक्ट। तो आपको जो है इनको देखते साथ पहचानना होगा कि इसमें कॉमन आयन कौन सा होगा और कॉमन आयन कौन सा होगा और वीक एसिड कौन सा है। उसकी बेस के ऊपर आपका काम आसान हो जाएगा। नंबर वन ये चीज होगी एंड द नंबर टू इज दिस थिंग। इन दोनों ने रिएक्शन करना ना। अगर आपने गलत भी लिख दिया इंशाल्लाह फिर भी आप सही लिख लेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपने एसिड ऐड किया था और आपने बेस ऐड किया था, तो इनमें से कौन कौन किससे रिएक्शन करेगा। रिएक्शन तो लाजमी सी बातें करेंगे।
और करेंगे कौन कौन, ये दो चीजें करेंगी। नंबर वन, या तो ये चीज करेगी या तो ये चीज करेगी। अगर आपने गलती से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने इसके सामने लिख दिया CH3COO नेगेटिव, आपको खुद ही ख्याल आ जाएगा यार नेगेटिव नेगेटिव तो रिएक्शन ही नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है आप यहाँ से हटाएंगे इसको, इस चीज को फिट कर देंगे। अब देखें होता क्या है, इन दोनों के रिएक्शन करवाने से क्या बनेगा, इनके रिएक्शन करवाने से बन जाएगा इथेनोएट आयन एंड वाटर। अब एक चीज गौर से देखिएगा, जो इसका रिएक्टेंट था ना वो इसका प्रोडक्ट होगा कंफर्म। ये इंटर कन्वर्जन हो रहा होता है। इंटर कन्वर्जन जो है कैसे होता है ये बात बता देता हूँ कि अगर आपका जो OH था वो इससे रिएक्शन करेगा और ये बन जाएगा ये चीज। और इस तरीके से अगर आपके पास एसिड आता है, एसिड आपका इससे रिएक्शन करेगा और बन जाएगा ये चीज। इंटर कन्वर्जन चल रहा होता है। तो ये बात आपको बताइए कि अगर आपको ये बात पता चल गई तो आप जो चाहते हैं कि दिस विल बी एक्चुअली CH3COOH, ये सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए, आपको बहुत आसान करने के लिए, ठीक है। बात तो समझा दी है वो तो, लेकिन आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने ताकि आपका स्टक ना हो, इसलिए जो ये बात आपको समझा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो कॉमन आइन जो है आपने यहाँ पे लिखना था। अब गौर से देखिएगा एक चीज और, कि जो इसका रिएक्टेंट होगा वो इसका प्रोडक्ट होगा, ये इंटर कन्वर्जन होगा। अगर आपने एक भी इक्वेशन पहचान ली तो आपके पास फिर दूसरे को पहचानना आसान हो जाएगा। इसी बेस के ऊपर अगर आपको ये बात समझ आई है तो हमने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स देनी है अभी, ताकि आप उसमें जो है पहचान सकें कि एक्चुअली इन इक्वेशन फॉर्म के which type of reaction take place and which particles are participated in that particular reaction, and for that we have to discuss some examples। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने के लिए जो है मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ और यहाँ पर 2-4 केसेस लिखते हैं। तो फर्स्ट केस जो है that is if you have buffer solution of this and this, ये आपके पास पहली एग्जांपल हो गई। सेकंड एग्जांपल जो है आपके पास हो गई आपके पास HX प्लस NaX, ये सेकंड एग्जांपल हो गई। थर्ड एग्जांपल आपके पास हो गया H2SO4 and NaHSO4, ये हो गई आपके पास थर्ड एग्जांपल। एंड इसी तरीके से एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको, फोर्थ एग्जांपल and that is Na2HPO4 and NaH2PO4। तो आई एम गिविंग यू द वियर्ड एग्जांपल, मैं आपको बहुत मुश्किल वाली एग्जांपल भी करवा रहा हूं ताकि आपको जो है कहीं पे कभी भी इसमें मसला ना हो। हर केस में आपको बताना है कि बेस के साथ रिएक्शन कौन करेगा और एसिड के साथ रिएक्शन कौन करेगा। तो फॉर एग्जांपल आपने एसिड ऐड किया इसमें, तो कौन रिएक्शन करेगा, और अगर बेस होगी तो कौन रिएक्शन करेगा। तो बस इन इक्वेशन को कंप्लीट करना, बाकी डेमोन्स्ट्रेट करना आपके लिए आसान है, वो नहीं कर मसला नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने लिख दिया कि अगर आप एसिड ऐड कर देंगे और आप इसमें बेस ऐड कर देंगे तो इनसे कौन रिएक्शन करेगा, कौन से पार्टिकल्स होंगे रिएक्शन करेंगे। तो थर्ड केस हमने लिखा कि हमने जो एसिड ऐड किया और हमने जो बेस ऐड की तो कौन रिएक्शन करेगा, ये भी हमने यहाँ पर आपको लिख दिया, जगह छोड़ दी। एंड इस तरीके से द लास्ट वन इज, इसमें हमने लिख दिया कि एसिड और फिर हमने लिख दिया बेस, कौन रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो अब जो है आपको कंप्लीट करना है। तो हम आते हैं पहले केस पे। देखिए इसमें आपको बता दूं कि दोबारा बोल रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज रिएक्शन करती है। हमने बैकग्राउंड जो नॉलेज है वो थी कि वीक एसिड एंड कॉमन आयन, ये वीक बेस भी हो सकती है, दो चीजें करेंगे। तो क्या आप इसमें से वीक एसिड या वीक बेस को पहचान सकते हैं?
तो इसमें से वीक बेस तो यही होगी, एक तो रिएक्शन इसने करना है, और एक होगा कॉमन आयन। इन दोनों में कॉमन आयन कौन सा बन रहा है? NH4 इज अ कॉमन। तो चार्ज कितना होता है इस आयन के ऊपर? ये। अब देखिए, अगर आप इसको गलत भी करेंगे तो आपसे सही होगा, आप इसको मतलब ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए आप इसको खुद यहाँ से चेंज कर देंगे, आप इसके सामने लिख देंगे ये। अगर आपने एक भी इक्वेशन पहचान ली तो आगे आपके लिए मसला ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इसको पहचान लिया तो आपको पता है इसमें क्या बनेगा, आपके पास बन जाएगा NH4 एंड OH नेगेटिव। अब ये बात आपको मैंने बता दी थी कि जो इसका रिएक्टेंट होगा, चलो चेंज करते हैं इसका, अगर ये था, ये चीज यहाँ पे होगी। सिमिलरली जो चीज ये थी, ये यहाँ होगी कुछ। अगर आप कॉमन आयन को पहचानते हैं उससे भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया तो कॉमन आयन, वीक बेस क्या करवा दिया कॉमन आयन से। लेकिन वही चीजें बन रही है नहीं बन रही, तो एक चीज कम होती है दूसरी चीज बढ़ जाती है, इन दोनों में ही इंटर कन्वर्जन चल रहा होता है। तो हमारे पास दो रिएक्शन हो गए। अब इसमें आ जाते हैं, इसमें आपको पहचानना है एसिड और वो। तो अगर मैं कॉमन आयन और उसकी बात करता हूँ तो हमारे पास एक तो रिएक्शन करना है HX ने, और इसमें जो कॉमन है दैट इज X। X के ऊपर जो चार्ज आएगा वो आप निकाल सकते हैं आराम से, दिस इज पॉजिटिव वन, तो दिस विल बी नेगेटिव वन। सिमिलरली ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो आपको चार्ज तो पता चल गया इसका, ये दो चीजों में रिएक्शन करना है। अब आप देख लें किसको किससे करवाएंगे आप एसिड का जो रिएक्शन है वो बेस से करवाएंगे और इसका कॉमन आयन के साथ। तो आपने यहाँ पे X लिखा, तो साथ ही मैं इसके लेबलिंग करने जा रहा हूँ कि आपको बता दूं मैं यहाँ पर कि इसका जो रिएक्टेंट वो यहाँ पे आता है। सिमिलरली हम देखते हैं कि बनता क्या है, इससे बन जाएगा हमारे पास HX, और फिर आपको ये भी बताया था कि जो उसका होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो कॉमन आयन से भी आपको डबल डबल एग्जांपल देके समझा रहे हैं आपको। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा X नेगेटिव और यहाँ पर आ जाएगा H2O। क्लियर? इस तरीके से ये आ गया आपके पास। अब वो अगर कह रहा है कि ये बफर है तो मानना पड़ेगा। देखिए एसिड को आप पहचान रहे हैं, दूसरा जो है वो सॉल्ट लग रहा है, ठीक है। तो अगर इसने बोल दिया तो हमें इन दोनों में से डिसाइड करना है एसिड कौन सा है सॉल्ट कौन सा है। तो इसमें से एसिड जो है वो आपके पास हो गया, एसिड हो गया आपके पास H2SO4। एंड कॉमन आयन की अगर बात करें तो कॉमन आयन इसमें देखें क्या बनता है। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है अगर आपको मुश्किल हो रही है, क्योंकि अगर आपने इसमें से एक भी चीज को पहचान लिया कि अगर ये एसिड था तो इसको रिएक्शन करना है किससे, क्योंकि इसमें वाकई कॉमन आयन जो है थोड़ा सा निकालना बच्चे को मसला होता है। तो हमने वीक एसिड तो लिख सकते हैं ना यहाँ पे, ये वीक एसिड लिख दिया। कॉमन आयन अगर आपको मसला हो रहा है नो टेंशन, आप ये देखें कि अगर ये वीक एसिड को काउंट कर रहा है वो इससे रिएक्शन करेगा बेस से। तो इससे बनेगा क्या, इससे बेटा आपको इसका एक ही जो हाइड्रोजन आयन है वो न्यूट्रलाइज करवाना है। तो आपके पास बन जाएगा H2O बन जाएगा और साथ बच जाएगा इसके HSO4 एंड H2O, ये चीज बच जाएगी। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। आपने जब ऐड किया तो आप इसमें से ये डाइबेसिक एसिड है, ठीक है। वेट एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ी सी मुश्किल दे रहा हूँ जरा मैं, वरना आपके पास इतनी टेक्निकल इतनी मुश्किल जरा नहीं आती। अगर आ भी जाए तो आपके लिए मसला नहीं होगा। तो यहाँ पर OH जो है वो एक था, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका एक H चला जाएगा। जब इसका एक H चला जाएगा तो बाकी क्या बच जाएगा, HSO4 बचेगा, चार्ज नेगेटिव होगा। अगर आपने ये बात पहचानी तो फिर जरा गौर से देखिएगा कि जो इसका वो यहाँ पे, और सिमिलरली जो ये चीज बनी थी ये चीज यहाँ पे आएगी, पानी खत्म। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा HSO4, एक्चुअली इसका जो कॉमन आयन था दैट वाज HSO4 नेगेटिव बनेगा, जो शुरू में पहचाने में मसला हो रहा था। और इस तरीके से यहाँ से इन दोनों के मिल जाने से बन जाएगा H2SO4। देखें वो चीजें जस्टिफाइड हो रही हैं जो हमने कहा था कि एक का रिएक्टेंट होकर दूसरे का प्रोडक्ट होगा। इस तरीके से द लास्ट एग्जांपल इज दिस वन। अब इसमें गौर से इफ यू फाइंड कि आपको नजर आ रहा है कि सोडियम का कोई सॉल्ट है, इसको भी लग रहा है कि सोडियम का सॉल्ट है, बट इफ ही सेज कि इट्स अ बफर, तो फिर बफर तो होगा। बफर बनता किस चीज से, बफर दो चीजों से बनता है, एक वीक एसिड होता है और एक उसका सॉल्ट होता है। नाउ यू हैव टू डिसाइड इनमें से एसिड आप किसको असाइन करेंगे। दिस इज थोड़ा सा और ट्रिकी है, तो एज कंपेयर टू द प्रीवियस एग्जांपल इट्स मोर ट्रिकी।
नाउ यू नीड टू फाइंड ओनली वन थिंग कि इनमें से आप एसिड किसको असाइन करेंगे, बस बाकी सारा काम इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इसमें से एसिड जो है मेरे ख्याल में कॉमन सेंस ये कहती है कि इसको एसिड असाइन करना चाहिए क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है जबकि इसमें हाइड्रोजन कम है। तो हमने एसिड जो है नीचे उतारा, हमने लिख दिया कि इसका जो एसिड है दैट इज NaH2PO4, ये हो गया। कॉमन आयन स्टिल इज अ प्रॉब्लम, लीव इट। इफ इट्स अ वीक एसिड, क्योंकि बफर के तौर पे काम कर रहा है तो वीक एसिड काउंट किया उसने। तो वीक एसिड जो है आपको पता है किससे रिएक्शन करता है, हमने लिखा NaH2 एंड PO4। अब इसमें से एक H जो है रिएक्शन कर जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा HPO4 और H निकलने के बाद पे चार्ज आ जाएगा ये और साथ बन जाएगा इसके वाटर। अब जो है अपना वो जो था उसको लगाते हैं हम लोग कि इसका जो रिएक्टेंट होगा वो इसका जो है प्रोडक्ट होगा, इसलिए चुपचाप यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए मैंने रिएक्टेंट ही नहीं लिखा और डायरेक्ट जो है मैं ये लिखने जा रहा हूँ क्योंकि अगर ये गलत तो फिर सब गलत है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो इसका रिएक्टेंट होगा तो फिर भी गलती नहीं हो सकती। और आपने लिखा NaHPO4 नेगेटिव, लेकिन इसमें कॉमन आयन ढूंढने में मसला हुआ तो हमने लिख दिया इस तरीके से। तो दिस वे बफर एक्शन जो है वो टेक प्लेस होता है और जो उसकी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट रिमेन ऑलमोस्ट सेम, जिस वजह से पीएच उसकी सेम रहती है। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और उसकी कैलकुलेशन से रिलेटेड जो है बात करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।